हमारा अगला टॉपिक है जॉब सेटिंग। हर नए जॉब डेवलपमेंट के लिए हमें उसे ठीक से सेट करना होता है। इस जॉब सेटिंग में हमारे पास दो प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। पहली है जॉ सेटिंग, दूसरी है जॉब सेटिंग। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें जॉ सेटिंग करनी है, उसके बाद जॉब सेटिंग। चलो शुरू करते हैं कि जॉ सेटिंग कैसे की जाती है। जॉ सेटिंग में पहला स्टेप होता है पुराने जॉज को नए से बदलना। जॉज बदलने के बाद हमें जॉब बोर्डिंग करनी होती है। चलो इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। चक से पुराने जॉज को निकालने के लिए हमें एलन की मदद से बोल्ट्स को ढीला करना होगा। लेकिन अगर आप सीधे इन बोल्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो स्पिंडल घूमेगा और जॉज को हटाने के लिए पर्याप्त दबाव डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको पहले स्पिंडल को लॉक करना होगा। इसके लिए MI9 कोड का उपयोग करें। MDI मोड चुनकर MI9 कोड लिखें और फिर साइकिल स्टार्ट की दबाएं, जिससे स्पिंडल लॉक हो जाएगा। हम इसे वीडियो की मदद से भी दिखाएंगे, बस इसे ध्यान से देखें। एक बार स्पिंडल लॉक हो जाने के बाद आप जॉज को हटा सकते हैं और फिर नए जॉज लोड कर सकते हैं। पहले नए जॉज को लगभग सेट करें और हल्के से बोल्ट्स को टाइटन करें। उन्हें पूरी तरह से टाइटन न करें क्योंकि हमें जॉज को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद ID टूल को जॉज के करीब लाएं। टूल और जॉज के बीच की दूरी चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि जॉज सही से लोड हुए हैं या नहीं। आइए इन स्टेप्स को विस्तार से देखें। जॉ रिमूवल के लिए स्पिंडल को लॉक करने का पहला स्टेप है। स्पिंडल को लॉक करने के लिए पहले MDI दबाएं, फिर M9 टाइम्स लिखें, एंड द ब्लॉक और इंसर्ट दबाएं, फिर साइकिल स्टार्ट दबाएं। इससे स्पिंडल लॉक हो जाएगा। अब हम पुराने जॉज को हटा देंगे। अब हमें नए जॉज लोड करने हैं। इससे पहले हमें सही जॉज का चयन करना होगा। ऐसे जॉज चुनें जो जॉब को ठीक से पकड़ सके। जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, जॉज जॉब के साथ सही से फिट नहीं हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जॉज सही से फिट हो रहे हैं। ऐसे जॉज चुनें। यजगान अनुभव से आता है। जितना अधिक आप इस क्षेत्र में काम करेंगे उतना ही आप जानकार बनेंगे। तो यहाँ हमने नए जॉज का चयन किया। इन जॉज को चक पर लोड करने के लिए हम जॉज के पीछे की सेरेशंस को चक पर मौजूद सेरेशंस के साथ अलाइन करते हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, सेरेशंस चक पर ठीक से फिट हो जाते हैं। जॉज को हल्के से टाइटन करें। सभी 3 जॉज को इसी तरह लोड करें ताकि आपका चक ऐसा दिखे। इसके बाद ID टूल को जॉज के पास लाएं, जैसा कि यहां दिखाया गया है। एक छोटा ID टूल उपयोग करें ताकि ये जॉज के बीच फिट हो सके। आपको इस दूरी को याद रखना होगा। उसके बाद जॉज को रोटेट करें और इस दूरी को अगले जॉ के लिए चेक करें। इसे सभी 3 जॉज के लिए दोहराएं। अगर सभी जॉज के लिए दूरी समान नहीं है तो जॉज को आगे या पीछे करके एडजस्ट करें। फिर से सभी जॉज के लिए दूरी चेक करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक सभी जॉज के लिए दूरी समान न हो जाए। जब सभी जॉज के लिए दूरी समान हो जाए तो आपकी जॉ सेटिंग सही है। इसके बाद टूल को उसकी होम पोजीशन पर ले जाएं और जॉज को पूरी तरह से टाइटन करें। इस तरह से आप जॉ सेटिंग करते हैं। अब हमें जॉ बोर्डिंग करनी है। जॉ बोर्डिंग को सही और सटीक जॉ अलाइनमेंट और सटीक साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हीं कारणों से हम जॉ बोर्डिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉ बोर्डिंग इस तरह से दिखता है। आपको X और Z डायरेक्शंस में हल्की कटौती करनी होती है। चलो इस प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले जॉज के बीच में एक डमी पीस को पकड़ें। ये डमी पीस हमारे वर्क पीस से बहुत छोटा होना चाहिए। उसके बाद स्पिंडल को रोटेट करें, फिर बोर्डिंग बार को जॉज के X डायरेक्शन में टच करें। फिर पोजीशन विंडो खोलें। उस पोजीशन विंडो में रिलेटिव दबाएं, रिलेटिव में X लिखें और फिर ओरिजिन की दबाएं। उसके बाद बोर्डिंग बार को जॉज के Z डायरेक्शन में टच करें। फिर अपनी पोजीशन विंडो में Z लिखें और ओरिजिन दबाएं। अब हमारे X और Z कोऑर्डिनेट्स 0 पर सेट हो गए हैं। यह है डमी पीस की तस्वीर। यहाँ हमारा डमी पीस काफी बड़ा है क्योंकि हम एक बड़े आकार के वर्क पीस का उपयोग करने वाले हैं। हमेशा याद रखें, आपका डमी पीस आपके वर्क पीस से बहुत छोटा होना चाहिए।
तो इस डमी पीस को जॉज के बीच में इस तरह से पकड़ें। उसके बाद स्पिंडल को M03 कोड के साथ रोटेट करें और फिर बोर्डिंग बार को इस तरह से जॉज के बीच में ले जाएं। हल्के से बोर्डिंग बार को एक्स एक्सिस में जॉज को टच करें। फिर पोजीशन की दबाएं, उसके बाद रिलेटिव की दबाएं, फिर X या आपके कंट्रोल पैनल के अनुसार U लिखें, ओरिजिन दबाएं। Z एक्सिस के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। हल्के से बोर्डिंग बार को Z डायरेक्शन में जॉज को टच करें और फिर पोजीशन रिलेटिव दबाएं और Z या W लिखें आपके कंट्रोल पैनल के अनुसार और ओरिजिन दबाएं ताकि आपके X और Z पॉइंट्स 0 पर सेट हो जाएं। इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसे वीडियो के साथ देखें। टूल को जॉज के X डायरेक्शन में टच करने के बाद पोजीशन दबाएं, फिर रिलेटिव दबाएं, फिर U लिखें जैसा कि हमारे पास U है और ओरिजिन दबाएं। देखें हमारे U अब उस पॉइंट पर 0 हो गए हैं। अब टूल को जॉज के Z डायरेक्शन में टच करें, फिर लिखें W और ओरिजिन दबाएं। हमने दोनों पॉइंट्स को 0 पर सेट कर दिया है। अब हम जॉ बोर्डिंग शुरू करेंगे। जॉज को कैसे काटें? पहले टूल को जॉज से दूर ले जाएं, फिर इसे X डायरेक्शन में 0 तक वापस लाएं। यही कारण है कि हमने X और Z को 0 पर सेट किया है। इसके बाद टूल को इच्छित कटिंग गहराई तक अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं। यहाँ मैं लगभग 0.2 मिलीमीटर की कटौती करने जा रहा हूँ, तो मैं टूल को 0.2 मिलीमीटर तक अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा। फिर हम Z डायरेक्शन में 0.0 मिलीमीटर की कटौती का लक्ष्य रखते हुए कटौती करेंगे। टूल को Z डायरेक्शन में -0.1 मिलीमीटर तक मूव करें। फिर टूल को X डायरेक्शन में नीचे ले जाएं और जॉज से दूर ले जाएं। हमने अब जॉज पर पहला कट पूरा कर लिया है। हमें इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराना होगा। चलो दूसरे कट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे कट में टूल को X एक्सिस में 0.2 मिलीमीटर तक अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं। हम पहले ही इतनी कटौती कर चुके हैं और अब हमें 1.2 मिलीमीटर की कटौती करनी होगी। तो टूल को X एक्सिस में और 0.2 मिलीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। अब हमने X एक्सिस में कुल 0.4 मिलीमीटर की कटौती कर ली है। अब Z डायरेक्शन में -0.2 मिलीमीटर तक कटौती करें। हम पहले ही Z डायरेक्शन में 0.1 मिलीमीटर की कटौती कर चुके हैं और अब हम 0.1 मिलीमीटर की एक और कटौती करने जा रहे हैं। तो हमें Z डायरेक्शन में कुल 0.2 मिलीमीटर की कटौती करनी होगी। इसके बाद हम यहाँ एक अंडरकट बनाएंगे। ये अंडरकट इस तरह दिखता है। ये जॉब को ठीक से क्लैंप करने और किसी भी मिसअलाइनमेंट से बचने के लिए किया जाता है। जब भी आप जॉब बोर्डिंग करते हैं आपको इस अंडरकट बनाना होता है। नए 0.2 से हम टूल को थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएंगे, फिर इसे X एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें और जॉ से दूर ले जाएं। इस तरह से हम जॉ बोर्डिंग करते हैं। मैं इस प्रक्रिया को कंट्रोल पैनल पर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। हम पहले ही U और W को ओरिजिन के रूप में सेट कर चुके हैं और बोर्डिंग बार जॉ से दूर है। अब मैं टूल को X एक्सिस में 0.2 मिलीमीटर तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा क्योंकि मुझे X डायरेक्शन में 0.2 मिलीमीटर की कटौती करनी है। देखें, मैं लगभग 0.2 मिलीमीटर तक पहुंच गया हूं। फिर मैं Z डायरेक्शन में -0.11 मिलीमीटर तक कटौती करूंगा। यहां मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको इसे धीरे धीरे और सही ढंग से करना चाहिए। चूंकि हम यहां मटेरियल काट रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हम 0.1 मिलीमीटर तक पहुंच गए हैं। अब टूल को X डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, 0 से नीचे। फिर टूल को जॉज से दूर ले जाएं। हमने पहला कट पूरा कर लिया है। अब टूल को X एक्सिस में 0.6 मिलीमीटर तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें क्योंकि हम एक और 0.2 मिलीमीटर की कटौती करने जा रहे हैं। देखें, इसे सही ढंग से करें। मैं सिमुलेटर का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको इसे करना चाहिए। हम X एक्सिस में लगभग 0.4 मिलीमीटर तक पहुंच गए हैं। अब मैं टूल को Z डायरेक्शन में 0.2 मिलीमीटर तक मूव करूंगा। यहां रुकते हैं। अब हम यहां एक अंडरकट बनाएंगे, तो टूल को X एक्सिस में थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएं, फिर इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें से नीचे और अंत में टूल को जॉ से दूर ले जाएं। इस तरह से हम जॉ बोर्डिंग करते हैं।
अब चलिए जॉब सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। जॉब सेटिंग क्या है? जॉब सेटिंग में प्रत्येक टूल के लिए एक्स और जेड ऑफसेट वैल्यूज को लेना और उन्हें जियोमेट्री ऑफसेट पेज में इनपुट करना शामिल है। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक टूल के लिए एक्स और जेड ऑफसेट वैल्यूज को लेना है और फिर इन एक्स और जेड वैल्यूज को जियोमेट्री ऑफसेट पेज में इनपुट करना है। चलो इस प्रक्रिया को समझते हैं। पहले टूल को जॉब फेस के साथ टच करें जब स्पिंडल चालू हो, फिर ऑफसेट की दबाएं। ऑफसेट पेज में फिर से ऑफसेट दबाएं। इसके बाद जियोमेट्री दबाएं और टूल नंबर सेलेक्ट करें। आपको उस टूल नंबर को सेलेक्ट करना है जिसे आपने हाल ही में जॉब फेस के साथ टच किया है। इसके बाद Z सेलेक्ट करें, फिर Z.0 लिखें और मेजर दबाएं। ये Z ऑफसेट के लिए है। अब X ऑफसेट की प्रक्रिया को समझते हैं। उसी टूल को जॉब डायमीटर के साथ टच करें जब स्पिंडल चालू हो, फिर X सेलेक्ट करें। यहां आपको जॉब का डायमीटर इनपुट करना होगा। Z के लिए हमने Z.0 लिखा, लेकिन X के लिए हमें जॉब का डायमीटर इनपुट करना होगा। इसके बाद मेजर दबाएं। चलो इसे एक वीडियो के साथ रिव्यू करते हैं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। पहले टूल को जॉब फेस के साथ टच करें। इस कार्य को बहुत सही ढंग से करना होगा क्योंकि पूरे जॉब साइज का निर्भर इस सेटिंग पर होता है। इसे जितनी कंसंट्रेशन के साथ हो सके करें और सटीक बनने की कोशिश करें। चलो स्पिंडल को 8 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करते हैं। जितनी अधिक सटीकता से आप इन सेटिंग्स को करेंगे, उतनी ही प्रिसिजन आपको आपके जॉब में मिलेगी। कभी कभी आपको केवल एक जॉब डेवलप करना पड़ता है, उस समय आपको एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को एक सटीक व्यक्ति बनाएं। जॉब फेस के साथ टूल को टच करने के बाद ऑफसेट की दबाएं, फिर से ऑफसेट दबाएं, फिर जियोमेट्री दबाएं, फिर कर्सर को Z पर ले जाएं और Z.0 लिखें, फिर मेजर दबाएं। पुष्टि के लिए इसे फिर से दोहराएं। अब उसी टूल को जॉब डायमीटर के साथ टच करें। यहां मैं इस सेटिंग की प्रक्रिया केवल एक टूल के लिए ऑफसेट लेकर समझा रहा हूं, लेकिन आपको उन सभी टूल्स के लिए ऑफसेट लेना होगा जो आप अपने प्रोग्राम में उपयोग करने वाले हैं। डायमीटर के साथ टूल को टच करने के बाद X लिखें और जॉब का डायमीटर इनपुट करें। यहां मैं HD मिलीमीटर डायमीटर का उपयोग कर रहा हूं, तो X HD.0 लिखें और फिर मेजर दबाएं। R में आपको उस इंसर्ट के नोज रेडियस को इनपुट करना होगा जिसे आप उपयोग कर रहे हैं। ये टूल टाइप है जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। इस तरह आप जॉब सेटिंग करते हैं। अब चलो टूल टाइप की प्रक्रिया को समझते हैं। जियोमेट्री पेज में सबसे अंतिम कॉलम टूल टाइप के लिए होता है। यहां कुछ नंबर्स एक विशेष ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। आपको इस सीक्वेंस को याद रखना होगा। ये इंसर्ट कटिंग डायरेक्शन को इंगित करता है। अगर टूल मटेरियल को इस डायरेक्शन में काट रहा है, जिसका मतलब है कि इंसर्ट का कटिंग डायरेक्शन इस तरह का है, तो टूल टाइप कॉलम में 01 इनपुट करें। ये 01 बहुत कम उपयोग होने वाला टूल टाइप है। अगला टाइप इस तरह का होता है। इस प्रकार का कटिंग डायरेक्शन ID टर्निंग में देखा जाता है। याद रखें 02 ID टर्निंग के लिए है। अब तीसरे टाइप के लिए अगर इंसर्ट का कटिंग डायरेक्शन इस प्रकार का है, तो इसका टूल टाइप 03 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये OD टर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि 03 का उपयोग ज्यादातर OD टर्निंग के लिए किया जाता है। अगर आप OD टर्निंग रिवर्स डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो 04 टूल टाइप का उपयोग करें। 5 इस प्रकार के कटिंग डायरेक्शन के लिए होता है। यह सबसे दुर्लभ टूल टाइप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ID के माध्यम से जा रहा है और इस तरह से कटिंग कर रहा है। 06 का उपयोग तब होता है जब हमें ID में एक ग्रूव बनाना होता है। उस समय 06 टूल टाइप का उपयोग किया जाता है। 07 का उपयोग फेस ग्रूव्स के लिए होता है और 8 का उपयोग OD पर डीप ग्रूव्स के लिए होता है। ये टूल टाइप्स के बारे में सब कुछ है। यहां मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है। 03 का उपयोग मुख्य रूप से OD टर्निंग के लिए किया जाता है और 02 का उपयोग मुख्य रूप से ID टर्निंग के लिए किया जाता है। तो इन दो टूल टाइप्स को याद रखें।
03 OD टर्निंग के लिए है और 02 ID टर्निंग के लिए है। अगर आप इन दो टूल टाइप्स को याद रखेंगे तो यह पर्याप्त है। अब चलो फैनक में पूरी सेटिंग प्रक्रिया को रिव्यू करते हैं। अब चलो सीमेंस में सेटिंग प्रक्रिया को समझते हैं। जॉ सेटिंग और जॉ बोर्डिंग सीमेंस में समान है। एकमात्र अंतर जियोमेट्री पेज में ऑफसेट सेट करने में है। पहले प्रक्रिया को समझते हैं। पहले टूल को जॉब फेस के साथ टच करें। जब स्पिंडल चालू हो फिर ऑफसेट दबाएं। ऑफसेट में ज्योमेट्री सेलेक्ट करें और ज्योमेट्री में उस टूल नंबर को सिलेक्ट करें जिसे आप उस टूल की सेटिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं। टूल नंबर सेलेक्ट करने के बाद मेजर टूल की दबाएं। मेजर टू Z दबाएं और Z.0 इनपुट करें। फिर सेट लेंथ Z। इस तरह हम Z डायरेक्शन में जॉब को सेट करते हैं। इसके बाद उसी टूल को जॉब डायमीटर के साथ टच करें जब स्पिंडल चालू हो और फिर मेजर X दबाएं। यहां जॉब का डायमीटर इनपुट करें। जॉब का डायमीटर इनपुट करने के बाद सेट लेंथ X दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं फैनक और सीमेंस में थोड़ा अंतर है। चलो इसे एक वीडियो के साथ रिव्यू करते हैं। ऑफसेट की दबाएं, फिर जियोमेट्री चुनें। यहां मैं टूल नंबर 1 चुनूंगा, फिर मेजर टूल, मेजर X चुनें। यहां डायमीटर लिखें और फिर सेट लेंथ X। ये X ऑफसेट के लिए है। अब टूल को जॉब फेस के साथ टच करें, फिर मेजर Z.0 इनपुट करें और फिर सेट लेंथ Z। बस हो गया, हमने सेटिंग को पूरा कर लिया है। केवल फैनक और सीमेंस के बीच थोड़ा अंतर है। तो हमने दोनों कंट्रोल पैनल्स के लिए सेटिंग प्रक्रिया को वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ रिव्यू किया है। अब हमने सेटिंग टॉपिक को पूरा कर लिया है।